नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में योगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है योगा पर हमला। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पता नहीं शैतान पटाखा कहाँ चला गया या इसी आग में जलकर भस्म हो गया। योगा ने उस इमारत को जलाकर राख कर डाला था जहां पटाखा की गुलाम रूहें रहती थी। पटाखा जिसका भी खून पीता वो उसका गुलाम हो जाता। सुबह हो गई, लगता है अब वो कभी नहीं आएगा। मुझे अपने साधना स्थल पर जाना चाहिए। शैतान पटाखा ने दिवाली की रात गुल्लू नामक नौजवान का खून पिया था और गुल्लू योगा का बचपन का दोस्त था। योगा गुल्लू की मौत का इंतकाम लेने शैतान पटाखा के स्थान तक पहुंचा और वहां सब तबाह कर डाला, किंतु पटाखा हाथ नहीं आया। और पटाखा खोल दे गुफा का द्वार जोगिया खोल दे। हिमालय की एक दुर्गम पहाड़ी पर पटाखा एक टांग पर खड़ा तप कर रहा था। जोगिया, हम सब खून पीने वाले शैतान तेरी पूजा करते हैं, खोल दे गुफा का द्वार। पटाखा मुसीबत में है, खोल द्वार, नहीं तो यहीं जान दे दूंगा। जितना खून मैंने पिया है मैं तेरी गुफा में बहा दूंगा। अचानक तूफान चलने लगा। खर्र, बिजली कड़कने लगी। खर्र, बर्फ गिरने लगी। झप झप, पटाखा पर बर्फ जमती चली गई, परंतु वो टस से मस नहीं हुआ। और फिर एक दिन अचानक उसके शरीर पर जमी बर्फ पिघल गई। साथ ही गुफा द्वार खुल गया। जोगिया ने मेरी सुन ली। पटाखा गुफा में प्रविष्ट हो गया। जय बोलो जोगिया बाबा की, जय बोलो। गुफा में अलौकिक प्रकाश फैला था। कई रास्ते अंदर बने थे। उन रास्तों के तिलिस्म को काटता पटाखा जा पहुंचा एक महल में। पहाड़ के अंदर बना था ये महल। जय बोलो जोगिया बाबा की। महल के दरबार में जय हो जोगिया बाबा की। बहुत से शैतान वहां नतमस्तक थे एक विशालकाय सर्प के सामने। सर्प के फन पर एक इंसान की शक्ल दिखाई पड़ती थी जो फन के अंदर बैठा था। शैतान पटाखा, तुमने हमारे दर्शन के लिए इतने कष्ट उठाए, बोलो क्या विपत्ति है। हे महान आत्मा, मेरा वो स्थान खत्म हो गया जहां मैं वर्षों से रहता था, और मेरी गुलाम रूहें, गुलाम भेड़िए, सांप सब जलकर भस्म हो गए। और ये सब योगा के कारण हुआ। योगा अगर इसी तरह शैतानी ताकतों का सफाया करता रहा तो एक दिन आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। योगा योगा योगा, क्या वही योगा जिसने भयंकरा का संहार किया? हाँ देव, वही योगा। जिस तरह उसने पहले अनेक शैतानी ताकतों का सफाया किया, उसी भय से मैं उसके सामने नहीं आया। अब आप बताएं, क्या आपका अस्तित्व भी एक दिन? खामोश। अचानक जोगिया सांप के फन से बाहर आ गया। हमारी शक्तियों पर संदेह करना पाप है पटाखा, किंतु योगा से तुम्हारी जंग क्यों हुई? मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, वो खुद ही आ पहुंचा। अब तुम क्या चाहते हो? योगा का खात्मा? मुझे वो ताकत दो कि मैं योगा का अंत बन जाऊं। रणवीर। रणवीर प्रकट हुआ। ये है रणवीर, हमारा एक योद्धा। जानते हो इसकी विशेषता क्या है? नहीं देव। पटाखा, तुम रणवीर पर हमला करो। खन। रणवीर ने पटाखा को स्पर्श किया। पटाखा जड़ हो गया। रणवीर के स्पर्श से ही विरोधी की नाड़ी तक रुक जाती है, उसकी गति समाप्त हो जाती है। वह मूर्ति की तरह खड़ा का खड़ा रह जाता है, और यदि उसे हरकत देनी हो तो रणवीर ही उसे गतिशील बना सकता है, एक तमाचा मारकर। चटाक। तमाचा लगते ही पटाखा का शरीर हरकत करने लगा। ये वीर हम तुम्हें सौंपते हैं, जाओ योगा को गतिहीन बनाकर उठा लाओ हमारे दरबार में। और अगर रणवीर भी परास्त हो गया तो तुम भी खत्म हो गए तो क्या होगा जोगिया देव? तो मैं चंद्रमा लोक से अपने शिष्यों को पृथ्वी पर उतार दूंगा। हाजमोला मेरा शिष्य योगा के विरुद्ध खौफनाक जंग छेड़ेगा। उसे चांद को अगिया बेताल कहा जाता है। शैतान पटाखा, याद रखो, वे तांत्रिक भी तुम्हारी मदद करेंगे जो तुम्हें सिद्ध करना चाहते हैं। उन सबकी सेना बनाकर योगा के विरुद्ध उतार दो, जाओ। पटाखा रणबीर के साथ निकल पड़ा। हम उसी शहर चलेंगे जहां मेरा स्थान था।
अपने उजड़े स्थान पर पहुंचा पटाखा। यही मेरा स्थान था, यही मेरा स्थान था जिसे उसने जला डाला था। योगा कहाँ रहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम इस शहर में उत्पात करेंगे तो वह खुद सामने आ जाएगा। शहर में बताओ योगा कहाँ है? हमें नहीं मालूम। शैतान पटाखा आग के गोले की तरह प्रकट हुआ और किसी भी घर में घुसकर खून पी जाता। उधर रणबीर ने सैकड़ों लोगों को भूत बना डाला। थाने में वो कोई जादूगर है या शैतानी ताकत, उसने सैकड़ों लोगों को स्टैचू बना दिया। मैं यहाँ की कानून व्यवस्था में जरा भी गड़बड़ नहीं देखना चाहता। वो जो भी है उसे रोकने के लिए मैं सूट ऑर्डर देता हूँ। एक थाने में बताओ कहाँ है योगा? यही है वो शैतान। थाना इंचार्ज ने फायर का आदेश दिया। फायर! धाए धाए धाए। रणबीर पर गोलियों का प्रभाव नहीं पड़ा। अलबत्ता वो जिसको छूता गया वही गति शून्य हो गया। एक ना एक दिन योगा भी सामने आ ही जाएगा। पटाखा ने अनेक तांत्रिकों को अपने अभियान में मिला लिया। मैं तुम्हारे लिए समर्पित रहूंगा हमेशा। इस वक्त मेरा साथ दो। शैतानी ताकतों को पूजने वाले अधर्मी तांत्रिक साथ हो गए। चलो अब महागुरु रंगा स्वामी के पास। नगर में कोहराम मचा था। लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। ये तो शैतान नगरी हो गई है। तांत्रिकों ने मिलकर योजना तैयार की रंगा स्वामी के पास। योगा को फांसने के लिए हमें तंत्र व्यूह की रचना करनी होगी। एक बार व्यूह में दाखिल होने के बाद उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। तांत्रिक रंगा स्वामी हमारा नेतृत्व करेंगे और व्यूह रचना करेंगे। रंगा स्वामी ने ऐलान किया कि शहर के परेड मैदान में तंत्र व्यूह बनाया जाएगा। चलो मुझे 100 नरमुंड चाहिए, तभी व्यूह रचना होगी। रणबीर और शैतान रणबीर और पटाखा नरमुंड काट काट कर परेड मैदान में पहुंचाने लगे। हालत बिगड़ते देख पुलिस कमिश्नर ने योगा के गुरु योगी राज से भेंट की। सारा शहर वीरान हो चुका है। वो शैतान योगा को तलाश कर रहा है। ठीक है, योगा शहर को बचाने ज़रूर पहुंचेगा। योगी राज ने टेलीपैथी से योगा से संपर्क किया। तुम कहाँ हो? अपने स्थान पर समाधि में लीन हूँ। समाधि तोड़ो और शहर पहुँचो। जो आज्ञा गुरुदेव। योगा शहर में दाखिल हुआ। यहाँ तो वीराना ही वीराना है। क्या हो गया है इन लोगों को? मूर्ति की तरह खड़े हैं, या ये मूर्तियाँ तो नहीं? तभी एक जीप आई। मैं हूँ पुलिस कमिश्नर मिस्टर योगा, फौरन हमारे साथ चलिए। पुलिस कमिश्नर योगा को जीप में बिठाकर एक कैंप में ले आया। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सारी बात सुनने के बाद आप चिंता न करें। शहर में फिर से रौनक लाना मेरा काम है। योगा मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में प्रविष्ट हुआ। शहर की सुनसान सड़कों पर घूमने लगा। जल्द ही मैं निगाह में आ जाऊंगा। पटाखा और रणबीर तो योगा की प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उनकी नज़रों से योगा छिपा ना था। पटाखा, पहले तुम इस पर हमला करो। मैं इसे उछाल कर परेड मैदान में फेंक दूंगा। एक जगह पटाखा अदृश्य रूप में सड़क पर लेट गया। आने दो इसे पास। योगा की मोटरसाइकिल जैसे ही पटाखा के ऊपर से गुजरने वाली थी, या पटाखा ने उठा ली मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल हवा में टंग गया। सड़क! मोटरसाइकिल सहित योगा एक टावर से टकराया। योगा टावर पर ही लटक गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी उड़कर टावर पर आता हूँ। पटाखा उड़कर टावर पर जा पहुंचा। योगा ने अपने मस्तक का अंतर्नेत्र खोल डाला। कोई अदृश्य शक्ति है, अब इसे मेरा अंतर्नेत्र ही देख सकता है। अंतर्नेत्र के जागते ही पटाखा दिखाई दिया। अब मुझे वो सब कुछ दिखाई देगा जो मेरी आंखें नहीं देख सकती। पटाखा ने योगा पर हमला कर दिया। तड़ाक! ठक ठक! तो ऊ का उपासक ना होता तो तेरा खून पी जाता मैं। तू ओम का उपासक ना होता तो तेरा खून पी जाता मैं। यही पटाखा है। अब मैं तुझे उछालकर परेड मैदान में फेंक दूंगा। किंतु इस बार पटाखा का वार खाली गया। उल्टे योगा ने उसकी टांग पकड़ ली। ये मुझे कैसे देख रहा है? योगा उसे टावर के ऊपर घुमाने लगा।
साएं साएं साएं। टेलीपैथी से संपर्क किया योगीराज से। गुरुदेव, आप जानते हैं पटाखा शैतान है और ये इंसानी ताकत से खत्म नहीं हो सकता। हाँ, उसके लिए ओम मंत्र की रोशनी करनी पड़ती है। हाँ, उसके लिए ओम मंत्र की लौ रोशन करनी पड़ती है। पटाखा उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा। तो आप ये जाप शुरू करके लौ जगा दें। मैं पटाखा को उसी लौ में फेंक दूंगा। तब तक मैं इसे इसी तरह पकड़कर घुमाता रहूंगा। पटाखा को खतरे में फंसा देख रणबीर टावर पर चढ़ने लगा। अब योगा की ताकत को गतिहीन बनाकर ही जंग जीती जा सकती है। योगा को योगीराज का संदेश प्राप्त हुआ। लौ जल उठी है योगा, फेंक दो, दिशा पर ध्यान दो। लौ मुझसे 4 फीट दूर है। योगा ने पटाखा को तेज रफ्तार से घुमाया और फेंक दिया आकाश में। यह है मेरे प्राणायाम की शक्ति। तो ठीक योगीराज के पास गिरेगा। पटाखा उसी लौ पर गिरा। लौ धधक उठी। सड़ सड़ पटाखा भस्म हो गया। ओम शांति, ओम शांति। उधर योगा के पास पहुंचा रणबीर। ठक। योगा गति शून्य हो गया। चल, अब मैं तुझे तंत्र व्यूह में ले चलता हूँ। रणबीर योगा को तंत्र व्यूह में ले गया। चेतन सो गया था और चेतन जाग रहा था योगा का। इसने किया क्या? क्या इसके स्पर्श मात्र से मैं जड़ हो गया? मेरे भौतिक अंगों ने कार्य बंद कर दिए। तंत्र व्यूह में ले आया इसे पकड़कर, और चाहो तो इसकी गर्दन काट दो। तांत्रिक रंगास्वामी ने तलवार उठा ली। इसकी गर्दन हम काटेंगे क्योंकि इसने पटाखा को भस्म कर डाला है। पटाखा को भस्म कर डाला, मगर कैसे? मैं इसके मस्तक की तरंगों में सब देख रहा हूँ। इसने ओम की लौ में उसे जलाकर मार डाला, और अब पटाखा एक ही सूरत में साकार हो सकता है। इसका सिर काट कर भी उसी लौ में गिरना चाहिए। मेरी तलवार इसका सिर काट कर वहीं ले जाएगी। जब तक ये तंत्र व्यूह में है, इसे कुछ नजर नहीं आएगा। किंतु सिर में रक्त प्रवाह जरूरी है। तुम इसका प्रवाह शुरू करो जो बंद हो गया है। ठीक है, मैं अभी तमाचा मारकर इसे जगाता हूँ। ठहरो, इससे पहले इसे बांधना होगा। योगा को जंजीरों से बांध दिया गया। तांडव जगाओ, तांडव जगाओ तांत्रिको, मैं इसकी बलि चढ़ाने जा रहा हूँ। तड़ ढम ढम तांत्रिकों ने तांडव जगाया। रंगास्वामी तांडव नाचने लगा। ही हा हू। रक्त प्रसार शुरू करो, जगा दो इसे। रणबीर ने योगा को तमाचा मारा। चटाक। योगा का भौतिक शरीर जाग उठा। तभी योगा का सूक्ष्म शरीर बाहर निकला। नाचते नाचते रंगास्वामी ने तलवार फेंकी। जू। सूक्ष्म शरीर ने उस तलवार को हवा में ही पकड़ लिया। भले ही मैं तंत्र व्यूह में नहीं देख सकता, परंतु मेरा सूक्ष्म शरीर तो देख सकता है। हैं? ये दूसरा योगा कहाँ से आ गया? तलवार फेंकी योगा के शरीर ने। सन। रंगास्वामी का सिर कटकर उड़ चला। रंगास्वामी के मरते ही सारा व्यूह टूट गया। योगा को सब नजर आने लगा। चड़ाक। योगा की जंजीरें टूट गई। योगा की जंजीरें टूट गई। चड़ाक चड़ाक। शाबाश योगा, तुमने इस तांत्रिक का सिर काट कर यहाँ भेज दिया। अब इसका बनाया व्यूह भी टूट जाएगा। ये सब तांत्रिक शैतान के उपासक हैं, संहार कर दो इनका। योगीराज का संदेश योगा तक पहुंचा तो उसने इंसाफ शस्त्र निकाल लिया। अब तुम सब मारे जाओगे। इंसाफ शस्त्र घूमने लगा। साएं साएं। रणबीर से टकराया शस्त्र। रणबीर अब योगा को छू भी नहीं पा रहा था। पटाक। योगा के शरीर से कई योगा बाहर निकले और तांत्रिकों का संहार करने लगे। तड़ाक। योगा ने इंसाफ शस्त्र से रणबीर के हाथ तोड़ डाले। मेरे सूक्ष्म शरीरों, इसके टूटे हाथों को योगीराज के आश्रम में ले जाओ, वरना ये फिर से इसके शरीर से जुड़ जाएंगे। योगा के 2 सूक्ष्म शरीर दोनों हाथ लेकर उड़ चले। योगा ने रणबीर का सिर भी चकनाचूर कर दिया। चड़ाक। जैसे ही हाथ जले, सू, रणबीर के हजारों टुकड़े हो गए।
ये टुकड़े हवा में उड़कर बिखर गए और इसके जिस्म के टुकड़े हवा में उड़कर बिखर गए। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। तांत्रिकों की लाशें परेड मैदान में बिखरी पड़ी थी। शैतान के पुजारियों, याद रखो, शैतान हमेशा इसी तरह नपता आया है। योगा लौटकर अपनी समाधि में चला गया। ओम शांति, ओम शांति। आगामी अंक में पढ़िए अज्ञा बेताल। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स अज्ञा बेताल में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये कॉमिक्स अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।